अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर खैरियत से होंगे। आज हम अपने लेक्चर में देखेंगे इंडक्शन मोटर के बारे में कि इंडक्शन मोटर क्या चीज़ होती है, इसको किस तरह डिज़ाइन किया जाता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे और एंड पर देखेंगे कि इंडक्शन मोटर को किस तरह स्टार्ट किया जाता है। अगर हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करें तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है मोटर। मोटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती है। अगर हम इंडक्शन मोटर की डेफिनेशन की बात करें तो इंडक्शन मोटर को हम एसिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। ये एक एसी मोटर होती है। जब हम इंडक्शन मोटर के रूटर के ऊपर एसी करंट फराहम करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल के तहत इंडक्शन मोटर के रूटर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से इंडक्शन मोटर का रूटर रोटेट करना शुरू हो जाता है। तो इस तरह हमारे पास इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो जाती है। तो इस सारे अमल को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमारे पास इंडक्शन मोटर के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है रूटर और सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है स्टेटर आर्मेचर। अगर हम रूटर की टाइप्स की बात करें तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, स्क्रू गेज टाइप्स रूटर, फेस वाउंड टाइप्स रूटर। इसी तरह अगर हम स्टेटर की टाइप्स की बात करें तो बेसिकली हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारे पास स्टेटर कोर, सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है स्टेटर फ्रेम, थर्ड नंबर पे हमारे पास आती है स्टेटर वेल्डिंग। याद रखें हमारे पास इंडक्शन मोटर के अंदर थ्री फेज वेल्डिंग की जाती है। बेसिकली हमारे पास इंडक्शन मोटर में थ्री वेल्डिंग होती हैं, तो हर वेल्डिंग 120 डिग्री के फासले पर की जाती है। रूटर के ऊपर कापर के बने हुए दो स्लिप रिंग इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि रूटर एक घूमने वाला पार्ट होता है, इसलिए इसके ऊपर जो स्लिप रिंग यूज़ किए जाते हैं, स्लिप रिंग के ऊपर कापर के बने हुए दो बुर्चेज यूज़ किए जाते हैं ताकि स्लिप रिंग वगैरह को चोट लगने का खदशा बहुत कम हो। इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए इंडक्शन मोटर के रूटर के ऊपर एसी सप्लाई फराहम करते हैं। क्योंकि हमारे पास इंडक्शन मोटर के अंदर थ्री फेज वेल्डिंग होती है, तो इसलिए हम लेफ्ट साइड पे हम 6 टर्मिनल यूज करते हैं। इन 6 टर्मिनल में से हर दो दो टर्मिनल वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह हम अगर राइट साइड पे देखें तो इधर भी हम दो टर्मिनल यूज करते हैं जो रूटर को सप्लाई देने के लिए यूज किए जाते हैं। रूटर की एक्साइटेशन को कंट्रोल करने के लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस को ऑन ऑफ करने के लिए हम स्विच यूज करते हैं। इसी तरह अगर हम इंडक्शन मोटर की रीडिंग के बारे में बात करें तो जब हमारे पास इंडक्शन मोटर का टार्क यानी कि लोड बढ़ता है तो इंडक्शन मोटर की स्पीड कम हो जाती है। अगर हम सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो हमारे पास जैसे ही लोड बढ़ता है तो उसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। लेकिन इंडक्शन मोटर में हमारे पास जैसे ही लोड बढ़ेगा तो हमारे पास इंडक्शन मोटर की स्पीड कम हो जाएगी। ये थी इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन। अगर हम इंडक्शन मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो हम सब जानते हैं कि जो हमारे पास मोटर होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल पर काम करती है। तो इसी तरह जब हम इंडक्शन मोटर के रूटर के ऊपर एसी सप्लाई फराहम करते हैं तो इंडक्शन मोटर का रूटर गर्दिश करना यानी रोटेट करना शुरू हो जाता है। जैसे ही इंडक्शन मोटर का रूटर रोटेट करना शुरू होता है तो उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल के तहत मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाती है।
जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं तो हमारे पास इंडक्शन मोटर का जो रूटर होता है वो गर्दिश करना शुरू हो जाता है। तो इस तरह हमारे पास इंडक्शन मोटर वर्क करती है। एक बात और जानना ज़रूरी है कि इंडक्शन मोटर की बाहर वाली साइड पे हम सलाड क्यों बनाते हैं। बेसिकली हमारे पास जो सलाड बनाई जाती हैं इंडक्शन मोटर में वो हीट सिंक यानी कूलिंग का काम करती हैं, क्योंकि जब हमारे पास इंडक्शन मोटर वर्क कर रही होती है यानी कि चल रही होती है तो उसमें कुछ हीट और लॉसेस वगैरह पैदा होते हैं, तो उनको ख़त्म या हीट को कूलिंग देने के लिए हम ये सलाड्स बनाते हैं। अगर हम इंडक्शन मोटर के बारे में और मज़ीद देखें तो बेसिकली इंडक्शन मोटर हमारे पास एसी मोटर होती है। ये एसिंक्रोनस मोटर होती है, यानी इंडक्शन मोटर को हम एसिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। ये सिंगल एक्साइटेड होती है क्योंकि हम सिर्फ इसको एक सप्लाई देते हैं यानी कि एसी सप्लाई। ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, यानी कि ये मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। ये हमारे पास ओनली लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करती है। इसी तरह ओनली मैकेनिकल वर्क, यानी ये मैकेनिकल वर्क के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत कम होती है। और अगर हम एंड पर देखें कि इंडक्शन मोटर को किस तरह स्टार्ट किया जाता है तो बेसिकली हमारे पास 5 मेथड होते हैं। DOL डायरेक्ट ऑनलाइन, सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है RDOL रिवर्स डायरेक्ट ऑनलाइन, थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है स्टार्ट डेल्टा कनेक्शन, फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है सेल्फ स्टार्टर और फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा है कि इंडक्शन मोटर क्या चीज़ है, उसको किस तरह बनाया जाता है यानी कि उसकी कंस्ट्रक्शन देखी है। थर्ड नंबर पे हमने देखी है वर्किंग प्रिंसिपल कि इंडक्शन मोटर किस तरह वर्क करती है। और फोर्थ नंबर पे हमने देखा है स्टार्टिंग मेथड, वर्किंग इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग मेथड देखे हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल माई इंजीनियर अपना इंजीनियर को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूलें ताकि तमाम नए आने वाले इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक्स वाचिंग योर वीडियो।